हेलो फ्रेंड, मैं उदय प्रोमिनेंट क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों फ्रेंड, आज मैं आपके लिए एक नए चैप्टर 5th से कॉमर्स प्रणाली चुनौती और पुनर्स्थापना से एक नया क्वेश्चन लाया हूं। जो क्वेश्चन आप बोर्ड पे देख सकते हैं दोस्तों, प्रिवी पर्स का क्या अर्थ है, 1970 में इंदिरा गांधी उन्हें क्यों समाप्त कर देना चाहती थी। दोस्तों ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि आप सभी जानते हैं मैं डेली आपके लिए अब इसी तरीके से क्वेश्चन लाऊंगा जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी और वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो दोस्तों मेरी आप इन सभी वीडियो को जरूर सुने और समझें सो दैट आप एग्जाम में इसको पूरी तरह से लिख पाएंगे और आपके लिए वाकई ये बड़ी हेल्पफुल रहेंगी। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि प्रिवी पर्स का क्या अर्थ है और 1970 में इंदिरा गांधी उन्हें क्यों समाप्त कर देना चाहती थी। सबसे पहले हम कोशिश करते हैं समझने की आखिर ये प्रिवी पर्स क्या है। दोस्तों क्या था कि जब देसी रिसायतों को सभी जो राजाओं थे, देसी रिसायत थे, उनको जब हम भारत में विलय कर रहे थे, जो देसी रिसायत थे जब उन्हें क्या कर रहे थे, भारत में विलय कर रहे थे हम, तो उस समय जो भारतीय सरकार ने क्या करा, इन्हीं की जो देसी रिसायतों के जो तत्कालीन जो उसके शासक परिवार, इन्हीं शासक परिवार जो थे उनको इन्होंने एक विशेष भत्ता या यूं कहें तो उनको एक निश्चित मात्रा में इनको इन तत्कालीन शासक परिवार को एक निश्चित मात्रा में निजी संपत्ति रखने का अधिकार दे दिया। क्योंकि निजी संपत्ति रखने का मतलब इसमें निजी संपत्ति रखने का इनको क्या दिया दोस्तों, अधिकार दिया। साथ ही साथ ये सिर्फ निजी संपत्ति रखने का अधिकार उनको नहीं दिया, बल्कि इसके साथ ही साथ उनको एक चीज और दे दी, उनको कुछ विशेष भत्तों का भी प्रदान किया। उन्हें विशेष भत्ते भी दिए गए जिसमें कई प्रकार की छूट देने का सरकार ने क्या कर दिया, वादा कर दिया। दोस्तों यही जो था यही इसी को हम किस नाम से जानते हैं, प्रिवी पर्स के नाम से जानते हैं। परंतु क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर फिर इसे इंदिरा गांधी समाप्त क्यों कर देना चाहती थी। दोस्तों मैं आपको बताता हूं इंदिरा गांधी इसे क्यों समाप्त कर देना चाहती थी। क्योंकि इंदिरा गांधी को लगता था कि प्रिवी पर्स हमारे देश में समानता और लोकतंत्र के लिए खतरा है। ये यूं कहें तो समानता के लिए हमारे ठीक नहीं है, क्योंकि हमारा देश में संविधान सभी को समानता का दर्जा देता है। जब तो समानता का दर्जा दे रहा है तो राजाओं को ये प्रिवी पर्स के अंतर्गत मिलने वाली जो विशेष भत्ते थे इसका प्रावधान इंदिरा गांधी समाप्त कर देना चाहती थी। तो दोस्तों इसीलिए इंदिरा गांधी चाहती थी कि इसको क्या कर देना, समाप्त कर देना। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए उसने कई सारी प्रक्रियाएं अपनाई, जिसके अंतर्गत क्या करा, उसने सबसे पहले तो 1969 में जब उसको समाप्त करने की जो प्रक्रिया अपनाई, ये भी एग्जाम में आपके आएगा, तो आप इसको भी ध्यान से समझें कि आखिर उसने कैसे इसे हटाया। प्रिवी पर्स की जो व्यवस्था थी समाप्त करने के लिए क्या करा, सरकार ने सबसे पहले 1970 में 1970 में दोस्तों 1970 में क्या करा कि एक संविधान में संशोधन करने का प्रयास करा। यानी 1970 में क्या करा, संविधान में संशोधन करने का प्रयास किया। परंतु इंदिरा गांधी ने जब 1970 में संशोधन का प्रयास करा तो उस समय जो राज्यसभा थी, यानी राज्यसभा, उसमें बहुमत ना मिलने के कारण क्या हुआ दोस्तों, यह उनका जो प्रयास रहा वो असफल रहा, यानी कि बेकार रहा। परंतु इंदिरा गांधी ने हार नहीं मानी। उसके बाद दोबारा उसने क्या करा, एक अध्यादेश जारी करा। क्या करा दोस्तों, एक ऑर्डिनेंस जारी करा, अध्यादेश जारी करके इसको समाप्त करने की कोशिश करी। परंतु इस बार क्या हुआ कि इस बार जो सुप्रीम कोर्ट थे, सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या कर दिया, इस पर रोक लगा दी। कुल मिलाकर क्या हुआ दोस्तों, प्रिवी पर्स की समाप्ति नहीं हो पा रही थी। तो उसमें इसके बाद क्या हुआ, इसी प्रिवी पर्स को 1971 में 1971 के इलेक्शन में लोकसभा के 5वें आम चुनाव में क्या करा, इंदिरा गांधी ने प्रिवी पर्स को एक सबसे बड़ा मुद्दा बनाया और भारी बहुमतों के साथ वो आई और आने के बाद संविधान में चेंज करके उसने प्रिवी पर्स की समाप्ति करी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों यदि मेरी वीडियो से आपको कुछ फायदा हो रहा है तो प्लीज इसे लाइक व सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देख पाए। थैंक यू, थैंक्स गाइस।